Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12 Commerce CCSP, we will continue with a chapter number 2 from SP, that is transfer and transmission of shares. Before starting today's topic, let us recall what we have learned in the previous video. इससे पहले के वीडियो में हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर की मीनिंग के बारे में पढ़ा था और हमने पॉइंट्स देखे थे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर कंपनीज कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं. क्लियर? नाउ टुडे विल स्टार्ट विद प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर. मींस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Provisions regarding transfer of share. Before learning this topic, it is essential to know the types of share that can be held by shareholders. From the point of view of share transfer, there are two types. ट्रांसफर ऑफ शेयर से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कितने टाइप्स के शेयर कोई शेयर होल्डर पजेस कर सकते हैं, उनके पास रख सकते हैं. तो भी हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर होगा. तो दो तरह के शेयर्स है, एक है फिजिकल शेयर्स, एक है डीमैट शेयर्स. फिजिकल शेयर क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जो शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में शेयर होल्डर के पास हो, उससे हम बोलते हैं फिजिकल शेयर्स. फिजिकल शेयर्स मींस शेयर्स जो शेयर सर्टिफिकेट के वी कैन से कि जो शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में शेयर होल्डर के पास हो. शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? एक ऐसा सर्टिफिकेट जिस पे नेम ऑफ द कंपनी हो, शेयर होल्डर का नाम हो, शेयर सर्टिफिकेट नंबर हो, नंबर और वैल्यू ऑफ शेयर हो, कितने रुपीस के शेयर है, कितने शेयर्स हैं, कंपनी की कॉमन सील हो और बाकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो. अगर ये सारी चीज एक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है तो उसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं. ओके, और शेयर सर्टिफिकेट ही फिजिकल शेयर्स है, वो ही आपका वैल्यू, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू आपके टोटल शेयर्स की जितनी वैल्यू है. ओके, अब शेयर सर्टिफिकेट में एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें पॉसिबिलिटीज थी कि वो या तो फट जाएगा, टॉर्न हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस थे, फिजिकली डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस थे. तो एक डिसएडवांटेज था फिजिकल शेयर्स में कि वो फट सकता है, गल सकता है, ज़्यादा ईयर्स तक हमने शेयर्स रखे तो सर्टिफिकेट डैमेज हो सकता है, फायर में डिस्ट्रॉय हो या कुछ भी रीजंस की वजह से उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है. ओके, ऑन द अदर हैंड सेकंड वन इज डीमैट शेयर्स. डीमैट शेयर्स मींस डीमटेरियलाइज्ड शेयर. डीमटेरियलाइज्ड शेयर का दूसरा नाम हम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर. क्या है? इलेक्ट्रॉनिक शेयर. डीमटेरियलाइज्ड शेयर फिजिकली हमारे पास नहीं होते, शेयर होल्डर के पास फिजिकली नहीं होते. एक डीमेट अकाउंट खुलता है, डीपी मींस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करके होता है, जो शेयर मार्केट से हमें लिंक करती है. उसके बारे में हमने 11th में पढ़ा है ऑलरेडी, NSDL, CDSL, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं हम, उसके अंदर हमारी शेयर्स डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे हम डीमेट शेयर्स बोलते हैं. उसे हम बोलते हैं डीमेट शेयर्स, और डीमेट की फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स. और यहाँ पे कोई फियर नहीं होता लॉस्ट का, टॉर्न का, या जाली करने का, डिस्ट्रॉय इन फायर का, कुछ भी. ओके, सो दो तरह के शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स एंड डीमेट शेयर्स. दोनों के एग्जांपल हमने 11th कॉमर्स में देख चुके हैं, 11th क्लास में देख चुके हैं. ओके, अब दोनों के ट्रांसफर के प्रोसेसेस डिफरेंट है. ओके, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर पढ़ेंगे कि शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर इज एज अंडर. कंपनी में रिफ्यूज टू ट्रांसफर शेयर इफ प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड सेटिस्फैक्टरी. शेयर फिजिकल शेयर्स जो है उसका ट्रांसफर कंपनी डिनाई कर सकती है अगर पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा ना हो तो. क्लियर? सेकंड थिंग कि जो फिजिकल शेयर्स नाउअडेज इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना ज़्यादा फिजिकल शेयर्स का रेशियो नहीं रहा. एवरीवन इज गोइंग इलेक्ट्रॉनिक नाउअडेज. सो पहले हम फिजिकल शेयर्स का प्रोसेस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज शेयर ट्रांसफर फॉर्म. First is share transfer form. To transfer the share, a prescribed form has to be filled up properly. This form contains complete details of the seller and purchaser, like name, address, signature. Such forms are usually available at company's registrar office, authorized share brokers, share market, etc. Okay. फर्स्ट थिंग आपको शेयर ट्रांसफर फॉर्म लेना होगा, कंप्लीट डिटेल्स में जो जनरल डिटेल्स है वो फिल करनी होगी. सेकंड इज शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज टू बी एनक्लोज्ड अलोंग विद शेयर ट्रांसफर फॉर्म.
जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है, अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो शेयर अलॉटमेंट फॉर्म आता है, उन दोनों में से जो भी हो वो आपको शेयर फॉर्म के साथ एनक्लोज करना होगा, अटैच करना होगा। थर्ड, अनपेड कॉल्स, कोई भी कॉल्स अनपेड नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी इंस्टॉलमेंट जो कंपनी ने आपसे मांगी हो वो अनपेड नहीं होनी चाहिए, वो अनपेड होगी तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होगा। देयर शुड बी नो अनपेड कॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन। देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन बाय एनीबॉडी फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपके खिलाफ शेयर ट्रांसफर करने के लिए किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो शेयर ट्रांसफर कंपनी अलाउ नहीं करेगी, परमिट नहीं करेगी। ओके, तो एक नो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन भी लिखनी है आपको। नेक्स्ट इज satisfactory evidence, means if share transfer form is duly filled and signed is lost, then application should be made duly signed by both the parties to the company. They have to make a satisfactory clarification to the directors of a company. ये फिफ्थ स्टेप हमें तभी करना है जब हमारा शेयर ट्रांसफर फॉर्म जो है वो घूम जाता है या नहीं मिलता, तो ही हम डुप्लीकेट के लिए एप्लीकेशंस दे सकते हैं वापस लिख के। लेकिन अगर आपका शेयर ट्रांसफर फॉर्म आपके पास है इंटैक्ट तो आपको सेटिस्फैक्टरी एविडेंस की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज लाइन राइट्स। लाइन राइट्स मीन्स अगर कंपनी के पास लाइन राइट्स है ट्रांसफरी के ऊपर तो वो ट्रांसफर से उसके डेट्स कलेक्ट कर सकती है। मीन्स इफ द कंपनी हैज अ लाइन राइट ऑन ट्रांसफरी शेयर कैन अप्रूव ट्रांसफर टू कलेक्ट इट्स डेट्स। मतलब क्या होता है कि अगर हमने दो तरह की लाइन पढ़ते हैं, राइट टू लाइन और पर्टिकुलर लाइन, तो कंपनी का अगर राइट है किसी ट्रांसफरी शेयर के ऊपर तो वो शेयर ट्रांसफर करते वक्त भी अप्रूव कर सकती है कि हम हमारे डेट्स की जरूरत पड़े तो न्यू परचेजर जो है उससे कलेक्ट कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी मीन्स जो ट्रांसफर करने की फीस है, तो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी शुड बी फिक्स्ड ऑन शेयर ट्रांसफर फॉर्म एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। इफ द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स्ड इज एज लेस वैल्यू, डायरेक्टर ऑफ कंपनी में रिफ्यूज टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। जितनी वैल्यू के शेयर ट्रांसफर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी। अगर आपने पे नहीं करी, उससे कम स्टैम्प ड्यूटी पे करी है तो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो मना कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। ओके, नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट टू व्यू शेयर होल्डर। ऑन अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफर द कंपनी सेंड्स चेंज शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर विद इन मंथ। मतलब यहाँ आपकी स्टेप प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब आती है कि नया शेयर ट्रांसफर अगर आपका अप्रूव हो गया तो विद इन 1 मंथ न्यू परचेजर को या न्यू शेयर होल्डर को उसका शेयर सर्टिफिकेट न्यू नेम से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर। Okay, next point is rejection of share transfer. Share transfer can be rejected in case registrar of company has put a restriction or court of law has given a verdict of no transfer on those shares. Means अगर किसी कंपनी के ऊपर लीगली कोई एक्शन लिया गया है या तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है या कोर्ट ऑफ लॉ से कोई ऑर्डर आया है तो वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रेस्ट्रिक्शंस आया है, देन योर ट्रांसफर विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, आपका शेयर ट्रांसफर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फॉर शेयर ट्रांसफर देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी फॉलोड। मीन्स आपको कोई भी शेयर ट्रांसफर करना है किसी भी कंपनी को तो कंपनीज एक्ट में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों आपको अलाउ करने चाहिए, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। अगर आपने फॉलो नहीं किए देन शेयर ट्रांसफर इज नॉट ग्रांटेड, योर शेयर ट्रांसफर इज नॉट एग्जीक्यूटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का जो नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से वो शेयर ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होने पर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और न्यू शेयर होल्डर्स का नेम ऐड कर दिया जाता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज राइट ऑफ डिविडेंड। राइट ऑफ डिविडेंड में इन केस ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कंप्लीटेड एक्सपायर्ड मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। राइट ऑफ डिविडेंड का केस हमने शेयर ट्रांसफर में डिस्कस करें तो है कि जैसे ट्रांसफर होगा राइट ऑफ डिविडेंड भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन का केस जो है ये हमको मैं आपको ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई या वो अब नहीं रहा या एक्सपायर हो गया तो उसकी मतलब उसके लीगल हायर को शेयर मिलना। ओके, तो उन केस में अगर ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो राइट टू डिविडेंड भी ट्रांसफर नहीं होगा भले ही डेथ सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड कर दिया हो। ओके, एंड नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सिंगल पर्सन करने, अगर आपके शेयर होल्डर जो है वो
ओपीसी है, 1% कंपनी, हमने 11 में पढ़ा था, अगर आपका शेयर होल्डर ओपीसी है तो क्या करेंगे? तो उसके 3 to 4 केसेस है। फर्स्ट केस है कि जो सोल प्रोप्राइटर है, सोल मेंबर है, उसने अगर किसी को नॉमिनेट किया है तो उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर या टाइटल कर दिए जाएंगे। सेकंड, नॉमिनी को खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनी जो नॉमिनी है जिसको 1% कंपनी ने नॉमिनेट किया हुआ है फॉर शेयर्स, वो खुद ऐसे इवेंट में बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा कि ये ऐसा इवेंट, ऐसा केस हो चुका है, मिसहैप हो चुका है, अब आपके शेयर्स मेरे नाम पे टाइटल कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, और वो ही नॉमिनी आगे से सेम डिविडेंड और उसकी भी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो कंटिन्यू करेगा एज अ सोल मेंबर, वो एंटाइटल भी होगा और लायबल भी होगा। एंड लास्ट, एट बिकमिंग मेंबर, वो नॉमिनी किसी और को नॉमिनेट कर सकता है सब्जेक्ट टू रिटर्न कंसेंट बाय दैट पर्सन। मींस नॉमिनी भी आगे किसी को नॉमिनेट कर सकता है कि अगर उसको कुछ हो जाता है, उसको मिसहैप होता है, उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद वो शेयर्स किसको ट्रांसफर होंगे। क्लियर? सो दिस इज all for today. I hope you guys have understood process of share transfer. We have discussed about physical share transfer. Clear? In the next part of the video, we will discuss about the procedure for physical share transfer, total share transfer, and partial share transfer. In case of any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.